हेलो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट करा कि मैम प्लीज न्यू एजुकेशन पॉलिसीज पर आप एक वीडियो बनाइए जिसमें हाँ सिंपल लैंग्वेज में समझाइए कि क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो हम लोगों को अफेक्ट करने वाले हैं और हमें क्लियर हो जाए सिंपल लैंग्वेज में। तो हम बिल्कुल जर्नल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आपके साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ आए और अच्छा लगे तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो सबको बहुत ज्यादा पसंद भी आ रहा है, दैट इज सब्जेक्ट फ्लैक्सिबिलिटी। तो हमने पॉइंट नंबर 1 यही रखा है कि आपके पास सब्जेक्ट फ्लैक्सिबिलिटी जो है अब हमारी एजुकेशन सिस्टम में प्रोवाइड कर दी गई है। जहां पर पहले क्या होता था डियर कि 10th के बाद आपको कॉमर्स, साइंस या फिर आर्ट्स के अंदर चूज करना पड़ता था। अब इस तरीके का कोई स्ट्रीम डिवीजन नहीं रहा, यानी आपको ये 3 स्ट्रीम्स जरूरी नहीं है आपको चूज करनी पड़ेंगी। आप अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स का मिक्स मैच कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहें केमिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स के साथ पॉल साइंस रीड करना चाहें, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन डियर कि अगर हम बात करें, क्योंकि आज जो 11th क्लास में परमुटेशन पढ़ चुके हैं डियर, आप लोगों को पता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 8 सब्जेक्ट चूज करने के लिए हैं और अगर स्टूडेंट जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन चूज करेंगे तो आप सोच सकते हैं 8 फैक्टोरियल यानी कितने सारे कॉम्बिनेशंस बनकर तैयार हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन कि ऐसा भी बहुत ज्यादा फ्लैक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करी जाएगी कि आप कोई भी मिक्स मैच कर सकें, क्योंकि अगर आप बहुत सारे मिक्स मैच करेंगे तो स्कूल के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि स्कूल कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको किस तरीके की क्लासेस बनाए। जैसे अभी तो फिलहाल 3 स्ट्रीम होती थी तो 3 आपके पास क्लासेस जो है बन जाती थी और सेक्शंस अलग अलग हो जाता था। बट अगर इस तरीके का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करा गया कि आप सब्जेक्ट फ्लैक्सिबिलिटी कर सकते हैं, यानी आप केमिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स चूज कर सकते हैं, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि हर स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन चूज कर लेगा और इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन की वजह से स्कूल में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी कि इस तरीके की जो है जो सेक्शंस हैं वो डिवाइड करे जाएं, कितने सेक्शंस डिवाइड करे जाएं और टीचर्स को कैसे कैसे अपॉइंट करा जाए। तो मे बी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होगा। तो हमें ऐसा लगता है कि आपके पास एक लिमिटेड एक्सटेंट तक चॉइसेस दी जाएंगी स्कूल की तरफ से। हाँ, मिक्स मैच जरूर अवेलेबल होगा, ये स्ट्रीम डिवीजन भी हटा दिया जाएगा, पर ऐसा है कि आप कुछ हद तक साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट मिक्स कर सकते हैं या अकाउंट्स और आर्ट्स के सब्जेक्ट मिक्स कर सकते हैं। ऐसा मिक्सिंग आपको जरूर अवेलेबल होगा, बट अकॉर्डिंग टू मी ये एक लिमिटेड एक्सटेंट तक अवेलेबल होगा। क्योंकि डियर अगर आप इसे देखें कि इतनी ज्यादा फ्लैक्सिबिलिटी, आई होप मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा क्यूबरसम, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी किसी स्कूल के लिए भी कि अगर वो आपको अनलिमिटेड फ्लैक्सिबिलिटीज प्रोवाइड करें। तो हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपके पास इवन आपको कम से कम फ्लैक्सिबिलिटीज तो प्रोवाइड हो गई है ना, यानी अब आपके पास स्ट्रीम डिवीजन नहीं है और कहीं ना कहीं आप सब्जेक्ट में मिक्स मैच कर सकते हैं। तो देखना ये होगा कि अब ये स्कूल कैसे इन चीजों को एप्लीकेबल करता है और जब ये इंप्लीमेंट होंगी तो कितने अलग तरीके से ये इंप्लीमेंट होंगी या क्या लिमिटेड एक्सटेंट तक आपको ये ऑप्शंस अवेलेबल कराई जाएंगी। मान लीजिए कि पहले 3 स्ट्रीम थी तो हो सकता है कि आपको कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिए जाएं कि ये सब्जेक्ट तो आपको चूज करने पड़ेंगे, इनके अलावा आप मान लीजिए 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने को दे दिए गए और बाकी 3 में से आपको कॉम्बिनेशन करने को दिया जाए। तो ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे बड़ा पॉइंट हमारे पास ये है सब्जेक्ट फ्लैक्सिबिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से ये बात शायद ही कहीं पर डिस्कस हुई है कि आपके पास ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपको अनलिमिटेड ऑप्शंस मिल गई कि आप कुछ भी चूज कर लेंगे, क्योंकि ये स्कूल्स के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी डियर। टीचर्स कैसे अपॉइंट करे जाएंगे, उनका डिवीजन कैसे करा जाएगा अलग अलग सेक्शंस में। क्योंकि अगर मान लीजिए कि 4 स्टूडेंट जो है बिल्कुल अलग तरीके के कॉम्बिनेशन चूज करते हैं, 4 स्टूडेंट्स बिल्कुल अलग तरीके के कॉम्बिनेशन, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप उनके लिए अलग अलग सेक्शंस बना सके, राइट। तो देखते हैं किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा। तो हमें ऐसा लगता है, थर्ड पॉइंट जो हमने आपके साथ डिस्कस करा, कि हो सकता है कि आपके पास सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो कंपलसरी कर दिए जाएं और कुछ जो है वो आपको ऑप्शंस के तौर पे छोड़ दिए जाएं कि ठीक है जी, आपके 2 सब्जेक्ट्स तो कंपलसरी हैं, बाकी 3 आप बेशक केमिस्ट्री चूज कर लीजिए, पोल साइंस चूज कर लीजिए, अकाउंट्स चूज कर लीजिए, यानी आपको ऑप्शन जरूर प्रोवाइड करा जाएगा और आपको ये 3 स्ट्रीम्स में से हटा दिया जाएगा। यानी ये 3 स्ट्रीम्स अब आपके पास अवेलेबल नहीं होंगी, उसकी जगह आपको और ज्यादा फ्लैक्सिबिलिटी और ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल होंगी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा पॉइंट है हमारी एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो दिस इज द पॉइंट नंबर 1 जो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में था। फिर पॉइंट नंबर 2, ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है जिसे हम आपको क्लियर करना चाहते हैं। अब बैचलर डिग्री में भी फ्लैक्सिबिलिटी ला दी गई है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट भी बहुत बढ़िया था कि अब आपको सब्जेक्ट फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी गई। दूसरा पॉइंट भी बहुत बढ़िया है, बैचलर डिग्री के अंदर बड़ी फ्लैक्सिबिलिटी है। सबसे पहली बात तो फ्लैक्सिबल एंट्री एंड एग्जिट। आप
कोर्स को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपने 2 साल पढ़कर किसी भी घरेलू प्रॉब्लम की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है तो अब आप को ये एक दुख रहेगा कि हम एक डिग्री कोर्स 1 साल की वजह से नहीं कर सकते। तो मैं ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स को जानती हूं जिनको किसी प्रॉब्लम की वजह से 2 साल बाद अपना जो है वो डिग्री कोर्स छोड़ना पड़ा और उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। लेकिन अब ये बहुत अच्छा पॉइंट होने वाला है डियर, अगर आप 1 साल का कोर्स करते हैं, अगर आप एजुकेशन बैचलर डिग्री 1 साल की करते हैं तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा। अगर आप 2 साल स्टडी करते हैं तो आपको डिप्लोमा प्रोवाइड करा जाएगा, और अगर आप 3 साल जैसा कि पूरा होता ही था तो आपको डिग्री प्रोवाइड करी जाएगी। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हर फेज पर आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया गया कि आपने ये फेज एटलीस्ट कंप्लीट कर दिया प्रूफ के तौर पर, जो कि बहुत जरूरी था। क्योंकि कई बार कुछ स्टूडेंट 2 साल बाद या 1 साल बाद अगर ग्रेजुएशन को स्किप कर देते हैं तो उनके पास एक ऑथेंटिकेट प्रूफ होगा कि हमने 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स पूरा किया हुआ है। अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो अब हमें इसमें एंटर करना चाहिए, राइट। तो 1 साल अगर आप करते हैं तो सर्टिफिकेट ले सकते हैं, 2 साल आपके कंप्लीट हो गए तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और 3 साल कंप्लीट हो गए तो डिग्री। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को अराइज हो रहा है कि ये 3 साल का जो डिग्री कोर्स है ये 4 ईयर का कर दिया गया है। तो डियर देखिए, कंपल्सरी नहीं है कि आप 3 साल की ग्रेजुएशन को 4 साल तक लेकर जाएं। इट्स योर ऑप्शन, इट्स वॉलेंटरी। अगर आप 3 साल तक करना चाहते हैं ग्रेजुएशन तो आपको डिग्री मिल गई, डिग्री कोर्स ही होता था आपके पास बैचलर। अगर आप चाहते हैं कि 1 साल और पढ़ लें तो आपको बैचलर डिग्री इन रिसर्च प्रोवाइड करा जाएगा, राइट। तो आपके पास एक फ्लेक्सिबल एडिशन है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो चाहे डिग्री कोर्स कर भी आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट। अब इसके बाद सवाल उठता है कि अगर आपने डिग्री कोर्स किया और आप मास्टरी के लिए जाते हैं तब क्या। उससे पहले हम आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, यहां पर आप किसी कोर्स से क्विट करके दूसरे कोर्स में भी एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मान लीजिए मैथ्स ऑनर्स में आपने एडमिशन लिया, 1 साल आपने मैथ्स ऑनर्स किया और आपको लगता है कि मेरा ये इंटरेस्ट का कोर्स नहीं है या मैंने इसे उस टाइम सही से डिसाइड नहीं करा, तो आप इसे 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स लेके क्विट कर सकते हैं और किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, बैचलर डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। तो पहला पॉइंट ही बहुत बहुत ज्यादा अच्छा और आप कह सकते हैं बहुत बढ़िया था। दूसरा पॉइंट और उसमें एक बहुत बड़ी बात करता है कि आप चाहें तो कभी भी कोई भी कोर्स क्विट करके दूसरे कोर्स में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मिड ऑफ द ईयर। डेफिनेटली आप एक सर्टिफिकेट कोर्स अगर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप दूसरे कोर्स में एडमिशन बड़े आराम से ले सकते हैं, यानी आप कोर्स में भी चेंजेस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमारी एजुकेशन पॉलिसी में हमें प्रोवाइड करी गई है। डिपेंड करता है कि ये कितने अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट होती है। अगर ये अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो जाती है तो बेस्ट पार्ट है ये। चलिए, इसके बाद मास्टर्स को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि अगर हम 4 इयर्स की जो है डिग्री कोर्स करते हैं, रिसर्च डिग्री कोर्स करते हैं, तो हमारी मास्टरी क्या होगी। तो डियर सिंपल सी बात है, आपका जो ओवरऑल जो है हायर एजुकेशन वाला कंटेंट होता था वो 5 ईयर का आपके पास होता था, 3 साल डिग्री और 2 साल मास्टर्स होते थे। अभी भी वही है। अगर आपने बैचलर 3 ईयर की करी है तो आपकी मास्टर्स 2 इयर्स की होगी, और अगर आपने बैचलर 4 इयर्स का करा है तो आपका मास्टर्स 1 ईयर का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी गई है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था काफी स्टूडेंट्स के अंदर। आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया हो सिंपल शब्दों में, ठीक है। चलिए, और पॉइंट 3 की बात करते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि अगर हमारा जो ये 10+2 वाला सिस्टम था उसे एलिमिनेट कर अब हमारा 5+3+3+4 सिस्टम लेकर आया गया है। इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बस ये था कि प्राइवेट स्कूल्स में सबसे पहले प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था, बट अब ऐसा माना जा रहा है कि गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, वाकई में प्री प्राइमरी जो एजुकेशन होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो अब उसे सिस्टम में ही इंक्लूड कर लिया गया है। यानी गवर्नमेंट स्कूल्स में पहले इस पर एम्फेसिस नहीं दिया जाता था, बट अब गवर्नमेंट स्कूल्स में भी इस पर एम्फेसिस दिया जाएगा। तो अब आपके पास प्री प्राइमरी फर्स्ट एंड सेकंड ये जो पोर्शन है ये 5 ईयर का आपके पास हो जाएगा। ये आपका 3 साल का पीरियड और फर्स्ट और सेकंड 2 साल, तो 5 साल का पीरियड ये हो जाएगा आपके पास। थर्ड से फिफ्थ आपके पास 3 साल का ये हो जाएगा। 6 से 8 3 साल का ये सिस्टम हो गया, और 9th से 12th आपका 4 ईयर सिस्टम। तो दैट इज वाई द सिस्टम इज नोन एज 5+3+3+4। इसमें बहुत कुछ समझने लायक चीज नहीं है, नॉर्मल सा फंडा है आपके पास। लेकिन इस 5+3+3+4 के सिस्टम में यानी प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक की एजुकेशन में आपके पास जो बहुत अच्छे चेंजेस करे गए वो हम आपको यहां पर इन पॉइंट्स के अंदर समझाने की कोशिश करते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर, यहां पर आपके पास वोकेशनल कोर्सेज को ऐड करने की बात करी गई है, वोकेशनल कोर्सेज की ट्रेनिंग देने की बात करी गई है, जिससे अब तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं भी जगह नहीं मिलती थी। लेकिन अगर बात करी जाए तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अर्निंग कंसेप्ट से बात करें तो लाइवलीहुड चलाने के लिए आपके पास इन वोकेशनल कोर्सेज की नॉलेज देना हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा जरूरी था। तो अब ये वोकेशनल कोर्सेज जो हैं वो सब इसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे और आपको उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी और 6th क्लास से इसकी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा जैसे से स्कूल्स को जैसे फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी होगी उस तरीके से। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों ने सबने सुना है, जैसा कि 6th क्लास से ही आपको कोडिंग सिस्टम सिखा दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट होने वाला है कि अगर 6th क्लास से स्टूडेंट्स को कोडिंग सिस्टम आ जाएगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब सिर्फ स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स के बेसिस पे जज नहीं करा जाएगा, जैसे कि हम बार बार अपने पॉइंट्स के अंदर कहते हैं कि स्टूडेंट्स को वाकई में सिर्फ उनके मार्क्स के बेसिस पे जज नहीं किया जाना चाहिए, बहुत सारी एक्टिविटीज में भी उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, उन एक्टिविटीज के बेसिस पे भी उनको जज किया जाना चाहिए, जैसे डिबेट होता है या फिर स्पोर्ट्स होता है, ये सब चीजें। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी अब स्टूडेंट्स की जो है परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कंसीडर किया जाएगा और उनके क्रेडिट पॉइंट्स उनको जरूर दिए जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है डियर कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपके पास जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं कंसीडरेशन जो है दिया जाने लगा। उसके अलावा जैसा कि कहीं ना कहीं अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्टार्ट हो चुका है कि रट्टाफिकेशन को ज्यादा फोकस ना कर कंसेप्चुअल नॉलेज और रीजनिंग स्किल पर ज्यादा फोकस करा जाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपके सभी सब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऐड हो गए हैं, तो वो यही एक पहला कदम था इस चीज के ऊपर कि आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक 6 नंबर का क्वेश्चन सीख लिया और वही आप उठाकर टेप देते हैं, तो ये रट्टे वाली बात अब नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत अच्छा बदलाव करा गया है और ये चेंज लाने की कोशिश करी गई है कि अब आपकी जो स्टडी होगी वो रट्टे पर बेस्ड नहीं होगी कि आप उसे सिर्फ एक तरीके से बस उसे रीड कर लीजिए और समझ के बिना समझे आप उसे करना शुरू कर दें, वो वाली चीज नहीं है डियर। अब आपकी रीजनिंग स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करी जाएगी, आपके कंसेप्ट्स को बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप बात करें तो बाहर की कंट्रीज की अगर हम बात करें तो वहां पर ये सब चीजें पहले से ही अवेलेबल थी, तो ये नीड थी हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंज करने की। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि ये सब चीजें हमारी एजुकेशन सिस्टम में लेकर आए गए। तो ये पॉइंट 3 तक होपफुली आपको क्लियर हो गया हो। चलिए पॉइंट 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो काफी फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भी अलाउ कर दिया गया है कि वो इंडिया में आकर अपनी यूनिवर्सिटीज ओपन कर सकती हैं, यानी अब आपको फॉरेन कंट्रीज में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में पढ़ना चाहते हैं तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको उनकी एजुकेशन, उनकी टेक्नोलॉजी जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। इसके बाद जो 5th पॉइंट है जिसपे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि मीडियम ऑफ स्टडी क्या होगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं है डियर। सबसे पहली बात तो आपको ये बता दिया जाए कि कोई कंपल्शन नहीं करी है गवर्नमेंट ने कि लोकल लैंग्वेज में या रीजनल लैंग्वेज में ही आपको स्टडी कराया जाएगा, कि इंग्लिश में आपकी स्टडी नहीं होगी और सिर्फ पंजाब है तो पंजाबी में स्टडी होगी, और अगर आपके पास महाराष्ट्र है तो आपके पास मराठी में स्टडी होगी। ऐसा अभी कुछ भी जो है कंपल्शन नहीं करा गया है। हाँ, ऐसी बात करी गई है कि इफ पॉसिबल तो लोकल और रीजनल लैंग्वेज में जो है स्टडी करवाई जाएगी। तो देखा जाएगा कि ये चीज कौन डिसाइड करेगा। अभी इसके बारे में कुछ भी फिक्स नहीं है, तो अभी ये कहीं ना कहीं डिबेट का पॉइंट है कि इस पर क्या होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश जो है कहीं ना कहीं अब आप लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए कंपल्शन है, हमें वो चीज सरवाइव करने के लिए चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है बाहर जाकर भी स्टडी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश एक मीडियम होता है जो इजी हमें रहता है कोप अप करने के लिए कहीं ना कहीं। तो अभी हमें ये नहीं पता कि ये जो मीडियम ऑफ जो स्टडी है ये रीजनल लैंग्वेज होगा या मदर लैंग्वेज होगा या लोकल लैंग्वेज होगा या नहीं होगा, क्योंकि कंपल्शन नहीं करी गई है। देखा जाएगा कि स्टेट अपने अकॉर्डिंग इस पर डिसीजन लेगा या स्कूल को डिसीजन दिया जाएगा कि आप मीडियम जो है वो रीजनल लैंग्वेज रखें या फिर इंग्लिश रखें या फिर जो भी आप रखें। तो अभी इसको लेकर कहीं ना कहीं डिबेट का एक पॉइंट है, तो इस पर कंफ्यूज होने की अभी जरूरत नहीं है कि इस पर क्या होने वाला है। वेट करिए, आपको धीरे धीरे इसके बारे में काफी नॉलेज हो ही जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि ये पॉलिसी जितनी अच्छी है उसी तरीके से इसका इंप्लीमेंटेशन भी करा जाए, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन इज द बेस्ट थिंग जो इस पॉलिसी को इफेक्ट में लाने के लिए जरूरी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।